नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है कि या तो उसने पूरी दुबर दारू नहीं पिया है, अभी दारू पीनी शुरू कर दी है, या कुछ लोगों की तरह कुछ सूंघना शुरू कर दिया है, क्योंकि बड़ी बहकी बहकी बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी। और हरकतें हरकतें भी ऐसी हैं। एक तरफ तो बोलते हैं मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और दूसरी तरफ बोलते हैं भारत और पाकिस्तान बोथ आर ग्रेट कंट्रीज। फिर अपने ही कंट्री में बैठकर वो बोलते हैं आईफोन को कि तुमने भारत में नहीं जाना, वो अपना ध्यान खुद रख लेंगे, मोदी सबको जानते हैं। और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में वो क्रिप्टो करेंसी की बात करने के लिए आसिम मुनीर को, मतलब कि वहां पे मिलिट्री वालों को मिलने जा रहे हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी के लिए। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह हुई कि बांग्लादेश के अंदर एक प्लेन लैंड करता है अमेरिकन एयरफोर्स का। ये सारे मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे एक युद्ध की तैयारी की जा रही है। किसके साथ युद्ध है, ये बात करेंगे लवीना जी के साथ। ये ब्रेकिंग न्यूज जो है ये दीबी लवीना जी ने है। ये देख लीजिए आप, इनका जो रेजोनेंट न्यूज है उसी की न्यूज है जो इन्होंने दिखाई है। लवीना जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सुमित जी, आपने इनवाइट किया इसके लिए। आई वुड जस्ट हैव लाइक टू क्लैरिफाई, ये ओरिजिनली हमारी न्यूज़ थी, नहीं थी। ये एक नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ करके एक पोर्टल है, उनकी न्यूज़ थी। तो ये हमको वी रिसेंटली पिक्ड इट अप बिकॉज इतना कुछ एयर एक्टिविटी हो रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोग सब बिजी थे, इंडिया पाकिस्तान। उसके बीच में ये प्लेन आके लैंड किए, तो ऑब्वियसली तो हम थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे, एंड दिस इज व्हाट वी केम अक्रॉस, लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग इतनी। और ये जो यूएस एयरक्राफ्ट आई है, इसमें अपेरेंटली डीआईए के ऑफिशियल्स हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है यूएस की, उसके 4 ऑफिशियल्स हैं। उनमें से एक लेडी है जो हु द कॉम्बैट मिशन की वो लीडर है। दूसरा जो है एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, और बाकी 2 नेवल, एक तो स्टाफ सार्जेंट है। तो ये सब बांग्लादेश में क्यों आए हैं, एंड दे आर इन पर्टिकुलर अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये रखाइन स्टेट पे ये कर रहे हैं, कि रखाइन स्टेट में ये मूव करने की ये कर रहे हैं। इससे पहले भी न्यूज़ आई थी कहीं अप्रैल में कि इन्होंने पहले मार्च में भी यही किया है। थोड़े लोग आए, ठहरे एक होटल में, एंड देन स्लोली दे स्लिप्ड इनटू म्यांमार। अब म्यांमार में चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। सो ईदर दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ दैट, और समथिंग मोर सिनिस्टर इज हैपनिंग। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि ये फ्लाइट आई है कतर से। कतर में ये लैंड होने से कुछ दिन पहले, मई 3 को, बांग्लादेश के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, वो वहाँ पे कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। एंड वी ऑल नो कतर में यूएस की बहुत बड़ी बेस है, अल उदैद बेस, राइट। तो अल उदैद बेस से ये ऑफिशियल्स आए हैं, इज व्हाट द रिपोर्ट्स से। एंड अगेन एक स्मॉल कार्गो आया है, और भी बिगर कार्गोज आर एक्सपेक्टेड अपेरेंटली। व्हाट कैन दीज बिगर कार्गोज बी? इट मीन्स कि म्यांमार का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज होगा। एक्चुअली स्पीकिंग, म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट, इट इज, ये पिछले कुछ महीनों की न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जैसे हमारे मिजोरम से एक ऑफिशियल गए थे म्यांमार में, चिनलैंड काउंसिल से मिले थे, उनको बोला था कि आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि चिनलैंड काउंसिल वालों ने वो एरिया ऑलमोस्ट 6 महीनों से कैप्चर कर रखा है। दे कैन इजीली ज्वाइन विद अस, और वो एरिया हमको और भी पोर्ट के क्लोज ले आता है, एंड गिव्स डायरेक्ट एक्सेस टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू वाटर। पूरा नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट विल बी रीचिंग देयर। ऊपर से हमारे कलादान प्रोजेक्ट, ये सब इसी एरिया में चल रहे हैं। कलादान प्रोजेक्ट जब से हमने इंडिया ने स्टार्ट किया, तब से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ राइट्स, क्योर्स इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, क्योंकि चाइना का मार्केट जाएगा वहाँ पे, तो चाइना कैन नॉट अलाउ इट। इंटरेस्टिंगली रखाइन स्टेट इज ऑब्वियसली, जैसे हम लोग पिछली बार आप ही की न्यूज़ थी कि रोहिंग्यास को भेज रहे हैं पानी में एंड ऑल दैट, राइट। रोहिंग्यास आर, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर अमेरिका। रोहिंग्यास को ज़्यादा हाथ नहीं लगाने देते हैं। तो वो सब इसी एरिया से आते हैं। इस एरिया में अराकान आर्मी ने उनको भगाया हुआ है। अराकान आर्मी तो लिटरली मूव इन एंड आउट ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो, कॉक्स बाजार 10 किलोमीटर इनसाइड, 10 किलोमीटर आउटसाइड। तो बट व्हाट इज द अंडरलाइनिंग पॉइंट हियर इज माइग्रेशन टेररिज्म। ये वर्ड
वेस्ट ने ही यूएन में यूज किया था रशिया के अगेंस्ट, कि रशिया माइग्रेशन टेररिज्म यूज करती है वेस्ट के खिलाफ थ्रू लिबिया एंड थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज, और ये लोग सब फिर यूरोप जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, एंड द माइग्रेशन जो माइग्रेंट्स होते हैं दे रिमेन टेरर, दे कॉज क्योस। यही चीज यूएस और वेस्ट भी करती है दूसरी जगहों पे। जब क्या कहते हैं वो सलमान खान का गाना क्या है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ही है। रशिया यही सोचती होगी, यू नो, जब मैं करता हूँ तो टेररिज्म हो जाता है, जब तुम लोग करते हो तो ऐसा लगता है जैसे इट्स आप लोग वरदान दे रहे हो। हाँ। आई होप आई मेड सेंस। भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको रोहिंग्या वाले इतने अच्छे लगते हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उन्होंने उन्हें रेफ्यूजी का एक टैग दिया हुआ है कि ये तो प्रताड़ित है वहाँ पर म्यांमार में, भी आपको इतना प्यार है अपने कंट्री में ले जाओ ना। आप तो अफगानियों को, पाकिस्तानियों को, सबको बसाते हो, तो इनको भी ले जाओ। हमें क्यों बोलते हो कि इनको रखने के लिए? भी आप सोच के देखिए, थाईलैंड में गए वो, इंडोनेशिया में गए, मलेशिया में गए, सबने बाहर निकाल दिया कि हमें ये गंद नहीं चाहिए। लिटरली दे सेड हमें ये म्यांमार से ये जो रोहिंग्याज हैं ये गंद नहीं चाहिए, लेकिन भारत में इनको सबको बसाना है। लेकिन लवीना जी मुझे ये बताइए, डोंट यू फील इट माइट बी अनदर प्लान ऑल्सो कि बांग्लादेश को तैयार किया जा रहा है, वहां पे जिहादियों को तैयार किया जा रहा है भारत के खिलाफ? यू नेवर नो। एक्चुअली रिमेंबर शेख हसीना ने जाने से पहले, सिंस लास्ट दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 2023, शी वाज लास्ट दिसंबर, सॉरी 1 साल पूरा हो गया, मेरा मतलब था पिछले दिसंबर 2023 से शी वाज सेइंग कि एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने वाले हैं फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार, इट विल बी कार्व्ड आउट ऑफ दिस रीजन, एंड नॉर्थ ईस्टर्न में तो वैसे भी कन्वर्जन माफिया इज रैम्पेंट। तो यस, वेस्ट इज इन्वॉल्व। आप देखिए म्यांमार की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी दैट वाज प्रो वेस्ट, अभी भी उनके रिबेल्स, अभी भी अमेरिकन जो क्या कहते हैं प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, दे स्टिल कम हियर, राइट? सो whether this will work against India, it is definitely working against India. Actually इरादा ये था कि इन रोहिंग्यास को रख के चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ की ओर पुश किया जाएगा स्लोली, एंड दैट विल कॉज क्योस। अगर आपने अभी तक देखा हो, म्यांमार का जितना भी इशू है वो बांग्लादेश और इंडिया को हर्ट करता है, नॉट चाइना एज मच, राइट? सो द आइडिया यूएस इज नॉट डूइंग, कोई वो नहीं कर रही है, हम पे कोई उपकार नहीं कर रही है, लेकिन आइडिया वाज टू पुश रोहिंग्याज एंड द म्यांमार क्योस इनटू चाइनाज बॉर्डर। तो अब अगर आप ऐसे एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं तो वो तो हमको भी हर्ट करेगी। बांग्लादेश ने, आज जैसे आपने बोला, बांग्लादेश ने तो लिटरली रोहिंग्यास को एक अलग से आइलैंड बना के दिया, वहाँ पे उन लोगों को पुश किया, राइट? व्हेन दे वर अंडर शेख हसीना ओनली दे डिड। This thing about Christian state being carved out slowly and steady, this is how it happened with East Timor. इंडोनेशिया का वो जो ईस्ट तिमोर जो एरिया है वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। तो yes, with chicken's neck being our weak point, it's not that it is not well defended, it is well defended. പക്ഷേ I'm sorry, मैं I switched to Malayalam. I'm sorry, मेरा मतलब था कि that area is well defended, बट फिर भी ऐसी क्योज और ऐसी टर्बुलेंस हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। आइडिया यूएस का जो भी है, वो लोग अगर क्रिश्चियन स्टेट भी बनाते हैं, इट वर्क्स अगेंस्ट अस। इवन इफ दे आर क्रिएटिंग रोहिंग्याज एंड दे आर पुश इन रोहिंग्याज को, वो हमारे बॉर्डर, चाइना में पुश करें ना करें, वो हमारे बॉर्डर में ज़रूर पुश कर रहे हैं। इट विल डिस्टेबलाइज इंडिया फॉर श्योर, इंडिया नॉर्थ ईस्ट फॉर श्योर। वैसे भी वेस्ट बंगाल में हालात इतने अच्छे नहीं हैं, या मिजोरम, अरुणाचल, these are sensitive places, these are sensitive areas. तो हमारे अगेंस्ट, यानी कि वहां पर अभी yes. अगर देखा जाए तो वहां पर रोहिंग्या शुरू हो गए, चाइना की नज़र ऑलरेडी है, बांग्लादेश ऑलरेडी बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हमें लेना है, अब अमेरिकन भी पहुंच गए हैं। यानी कि भारत को तंग रखना है बोथ ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी, ताकि ये एंगेज रहे। आई अंडरस्टैंड कि इस जो युद्ध किया है, जो हमने 20 मिनट में हमने युद्ध बंद कर दिया मतलब कि पहले 20 मिनट में हम जो युद्ध था वो जीत चुके थे, बड़े बड़ों की नाक कटी है। क्या आपको नहीं लगता कि वो जो आज वहाँ पहुँचे हैं बांग्लादेश में, अमेरिकन जो ये कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, एक तो ये, और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है वो पहुंची हुई है कहाँ पर? पाकिस्तान में, और वहाँ पे क्रिप्टो की बातें हो रही हैं। जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, प्रधानमंत्री सो कॉल्ड वो है,
और उनकी पूरी क्रिप्टो की टीम, और क्रिप्टो की टीम को हेड करने वाला भी एक चाइनीज है। भाई क्या तिकड़ी है, पाकिस्तान, चाइनीज एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट की फैमिली। दिस इज इंटरेस्टिंग इजंट इट? अगर आप देखें ना, जो बिनांस का जो बंदा है उसने पिछले हफ्ते लीगल पार्डन के लिए अप्लाई किया है, राइट? तो हाउ कम ऑल दिस इज अ कोइंसिडेंस कि एक के बाद एक ऐसे हो रहा है? मैं आपको, इससे पहले हम बात भी कर रहे थे कि कुछ महीने पहले फ्रेंच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी। फ्रेंच इंटेलिजेंस एज इन, ये एक थिंक टैंक है, उनकी रिपोर्ट आई थी कि इस बार जो ट्रम्प का जो प्रमोशन है उसमें चाइनीज आईडीज और रशियन आईडीज हेल्प कर रहे हैं। ये फ्रेंच वाले क्लेम कर रहे थे, हम लोग क्लेम नहीं कर रहे थे। तो तभी से ये लग रहा था कि इस बार जो ट्रम्प आएंगे थोड़े बदले बदले आएंगे। वैसे भी इन सारे प्रेसिडेंट्स का आप देखो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं होता है। जैसे बाइडेन का यूक्रेन में था। आई थिंक समवेयर बिटवीन 2016 एंड 2017 ट्रम्प ने जो है यूक्रेन से पूछा था कि बाइडेन की यहाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, इसका हमको डिटेल दो। जो ऑडियो लीक हुआ था, इफ पीपल कैन गो बैक एंड गूगल इट, कि ट्रम्प का एक ऑडियो लीक हुआ था यूक्रेन से, एंड वो बाइडेन के बारे में था, which means Biden has investments in Ukraine. Also Biden had investment के उनकी बेटे की कुछ डील्स थी चाइना के साथ। अब ट्रम्प की सैलरी पाकिस्तान के साथ पर मंथ सैलरी मिलती थी भाई, यूक्रेन से भी और चाइना से भी। राइट। एंड अभी क्रिप्टो का आ रहा है। क्रिप्टो हम सबको पता है ये टेररिज्म रिलेटेड एंटिटीज होती है, ये इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इस पर बहुत स्ट्रिक्ट विजिल रखती है। तो अगर टेलीग्राम जैसे चैनल्स ये लोग क्रिप्टो में पे करते हैं, एंड क्रिप्टो में हम लोग इतना एनकरेज नहीं करती है हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो में इतना इन्वेस्ट करने के लिए, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बिकॉज ऑफ द टेररिज्म लिंक्स। एंड पाकिस्तान, कंग्रेचुलेशंस, वी डोंट नीड मोर प्रूफ। एंड देखिए इनकी रवीना बेटा जी, और सानिया, हाँ जी, मुझे सबसे बड़ी हैरानी क्या हुई कि अभी भारत ने ओपनली बोला है कि हम ये सारे प्रूफ्स, जो ये युद्ध हुआ है जिसमें आर्मी ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई और टेररिस्ट और गवर्नमेंट, ये सारे सेम पेज पे इकट्ठे मिलकर ये कैसे इन्होंने एक कबाल खड़ा किया हुआ है ऑफ टेररिज्म, ये हम यूनाइटेड नेशंस में लेके जाएंगे और एफएटीएफ में लेके जाएंगे। अब 50 साल से अमेरिका ने जो इन्वेस्टमेंट करी है अपने नजायज बच्चे पाकिस्तान के ऊपर, उसको पाला परोसा यहाँ तक लेकर आए, अब आज उनको मालूम है कि एफएटीएफ में भारत गया तो हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता दिस माइट बी पॉसिबिलिटी पाकिस्तान को बचाने के लिए? पहले तो युद्ध के बीच में आपने आईएमएफ को लोन दिया, अब आपको वहां पर क्रिप्टो की एक्सचेंज शुरू कर रहे हैं। एवरीबडी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। राइट। बेसिकली पाकिस्तान इज यूएसएस पेट डॉग। होता क्या है कि यूएस के सोल्जर्स अगर किसी भी जगह पे जाके इराक में जाएं या वियतनाम, आफ्टर वियतनाम दे रियलाइज दैट पॉलिसी इजंट रियली वर्किंग, राइट, कि वो अपने सोल्जर्स को ये, तो दिस इज व्हाई एंटिटीज लाइक पाकिस्तान इज यूज्ड। अफगानिस्तान में इट इज पाकिस्तानी एंटिटीज व्हिच फॉट एंड द अफगान्स हु लेटर क्रिएटेड तालिबान। तो ये लोग मर्सनरीज प्रोवाइड करते हैं। यही काम तुर्की भी करती है। अगर आप देखो तुर्की नेटो में यही काम करती है। तुर्की अपने लोगों को ट्रेन करके सीरिया भेजती है फाइट करने के लिए। यही काम पाकिस्तान करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और यहाँ बाकी एरियाज में। आइसिस खुरासान प्रोविंस का ट्रेनिंग कैंप तालिबान खुद कहती है कि बलूचिस्तान में है, एंड वो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी ट्रेन करती है इनको। इसीलिए जो रशिया है, रशियन, हम वी हैड डिस्कशन ऑन दिस, राइट, कि रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी एंड तालिबान हैव कम टुगेदर। आयरनी ऑफ आयरनीज, मतलब तालिबान, वो जो अफगान मुजाहिदीन थे, आज रशिया के साथ दे आर कोलैबोरेटिंग, जब वो 80s में उन्हीं के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे। आप तो इट शोज कि कितना तालिबान भी पाकिस्तान से परेशान है। ये इनके पेट डॉग इसीलिए हैं क्योंकि इनका ये ट्रेनिंग कैंप्स बंद हो गया तो यूएस को अपने सोल्जर्स को हर जगह भेजना पड़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सपेंसिव। नाक भी कटेगी अलग, जो वियतनाम में देखा इन्होंने, इराक में देखा, अफगानिस्तान में भी देखा। ईजिएस्ट थिंग इज टू सेंड टेररिस्ट इनसाइड, और वो टेररिस्ट कौन प्रोवाइड करता है? पाकिस्तान। उन ट्रेनिंग कैंप्स को किसने डिस्ट्रॉय किया है? इंडिया ने। तो ऑब्वियसली ये यूएस को नहीं, वेस्ट को भी नहीं पचेगा, इसीलिए वेस्ट भी ज्यादा बोल नहीं रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट। यस, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वो तो क्या कर रहे हैं,
दे आर नाउ शोइंग कि भाई जो युद्ध है वो तो पाकिस्तान जीता है, जो सारे कैंप्स हैं वो तो भारत के डिस्ट्रॉय हुए हैं, हमारे एयरफोर्स के जो स्टेशन हैं वो भारत के डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये अमेरिकन मीडिया दिखा रही है। और वहां पर दिखाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली वो कमबख्त पहुंच गई है पाकिस्तान में, और डील क्या कर रहे हैं? क्रिप्टो डील कर रहे हैं, वो भी आसिम मुनीर के साथ। अब आप समझ सकती है कि दर्द कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, और भारत को कहीं ना कहीं घेरने के लिए। क्योंकि मैं जब डॉट्स को जोड़ता हूं, आप सोच के देखिए कि एकदम से सब जगह पे जो ऊर्जा है वो डिफरेंट हो गई है। राहुल गांधी बिहार में जाते हैं तो अब क्या बोलते हैं वो? किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे हरा सके या मुझे रोक सके। अभी तक तो उनकी जो पूंछ है इट वॉज बिटवीन हिज लेग्स, ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी अपनी माँ की अर्थी उठाकर आया है, और अभी एकदम से ऊर्जा आ गई कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। ऊपर से क्योंकि उसे मालूम है अमेरिका बांग्लादेश में भी पहुंच गया है और पाकिस्तान में भी पहुंच गया है, और जो ये काम कर रहे हैं कि ऐसे डील की जाएगी जहां पर मनी ट्रेल पता ही नहीं लगेगा कहां से आया और कहां गया। लवीना जी, मनी ट्रेल इज वन, जहां से पकड़ के हम तारों को पकड़ते हैं, उसको बाईपास कर दिया आपने, लीगल सिस्टम में से बाहर निकल गया। क्रिप्टो अगर हो गया दैट मीन्स टेररिज्म बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा। और एक और चीज़ है, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर बांग्लादेश में इनकी पिछले साल की बात है, यूनुस जो है, यूनुस क्लिंटन फाउंडेशन के बहुत बड़े डोनर रहे हैं, राइट। एंड यूनुस ने बहुत पहले ये मैं अप्रैल में मैंने लिखा था आर्टिकल कि क्लिंटन फाउंडेशन, आई मीन उस टाइम पे यूनुस का नाम आने लगा था, समहाउ इंडियन मीडिया वाज़न्ट टॉकिंग। तो माय पॉइंट इज कि क्लिंटन फाउंडेशन के साथ इनका बहुत पुराना रिलेशन है, एंड ही हिमसेल्फ हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन यूएस, ही हैज गुड इन्फ्लुएंस। आप यूनुस का गेम देखें, यूनुस इज पिचिंग इटसेल्फ बांग्लादेश को एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग वो काम करते। अब वो चाइना के लिए भी चाइना को भी पिच कर रहा है, बांग्लादेश को भी पिच कर रहा है। दिस इज द सेम गेम दैट पाकिस्तान प्लेज। दिस इज वाई यूएस भी कभी पाकिस्तान को पूरी तरह ये नहीं करती, दबाती नहीं है, ना चाइना दबाती, क्योंकि वो दोनों का काम कर रहा है। यूएस को भी मर्सनरीज प्रोवाइड कर रहा है, चाइना को भी मर्सनरीज। आई मीन चाइना के लिए वो इंडिया में चीज़ों को हालात को बिगाड़ के रखता है। This China is also pet dog, right? Same thing Bangladesh, same game Bangladesh is also playing. इतने टाइम तक ये था कि शेख हसीना भी इतनी वो नहीं थी, कम नहीं थी। शेख हसीना, if you see, she was also very pro China, but she was not anti India. यूनुस का प्रॉब्लम ये है कि वो एंटी इंडिया भी है। अगर आप एशिया का सबसे बड़ा सबमरीन बेस देखो, वो बांग्लादेश में है, which is called BNS Sheikh Hasina and was constructed by China। वहाँ पे 6 सबमरीन डॉक होने हैं, जिसमें से 2 बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के पास सिर्फ 2 सबमरीन हैं which were gifted by China। बाकी 4 किसके होंगे? चाइना के होंगे, कि चाइना की कंपनी बना रही है, चाइना गिफ्ट कर रही है। एंड दैट मीन्स व्हाट? चाइना हैज डायरेक्ट एक्सेस टू द बे ऑफ बंगाल वाटर, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो इश्यू है, सबको पता होगा बाय नाउ कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक चोक पॉइंट है जहाँ से चाइना की सारी शिप्स को जाना पड़ता है। एंड उसके बाहर आते ही हमारा अंडमान और हमारी सबमरीन, हम लोग की काफ़ी अच्छी नेटवर्क है वहाँ पे, तो इनका अगर एक सबमरीन भी वहाँ पे आता है, वी डिटेक्टेड। वो सब बाईपास करके म्यांमार के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल को एंटर कर रहे थे। अब यही गेम बांग्लादेश यूएस को भी पिच कर रहा है कि आप यहाँ पे आके बेस बना लो, चाइना से आप लड़ लो। चाइना को भी यही बोल रहा है, आपको इंडिया से लड़ना है, इंडिया से आके लड़ लो, वील प्रोवाइड यू द प्लेस। कैन यू, ये सिर्फ बांग्लादेश का गेम नहीं है, ये पाकिस्तान भी खेल रही है, मालदीव्स भी खेल रहा है। हॉट एंड कोल्ड ये लोग होते रहते हैं। कभी हमसे पैसा लेंगे, कभी चाइना से पैसे लेंगे, कभी यूएस से पैसा लेंगे। सो ये सबकी मिली भगत है, एंड हमारे लिए इट इज नॉट वर्किंग इन आवर फेवर, क्योंकि कलादान प्रोजेक्ट विल गो फॉर अ टॉस, ऐसे हुआ था। या तभी इनका नाम सभी में मोहम्मद लगाया जाता है कि किसी के नहीं है, सबको धोखा देने वाले हैं, तभी नाम में मोहम्मद है। लेकिन लवीना जी, मैं हमेशा बोलता हूँ जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती है। पहलगाम का टेरर अटैक होता है, भारत के साथ युद्ध होता है, और युद्ध के इमीडिएटली बाद आप देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर प्लेन लैंड करते हैं और पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी की डील होती है। आपको नहीं लगता ये कोऑर्डिनेटेड एक डिस्ट्रैक्शन है? और न्यू दिल्ली को के अंदर
अभी अलार्म बेल्स बज जाने चाहिए। एक और चीज़ बताता हूं आपको मैं, अभी आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान, चाइना और अफगानियों की डील हुई है कि आपको भारत को बाहर रखना है, इनको एंगेज नहीं करना अफगानिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि पहलगाम के अटैक के ऊपर अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया। नाउ चाइना हैज रीच देयर और उन्हें पैसे फेंके उधर कि आपने कभी भी भारत का साथ नहीं देना। डजंट इट साउंड लाइक अलार्म बेल्स फॉर न्यू दिल्ली? इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान में क्रिप्टो और बांग्लादेश में कार्गो शिप्स। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि तालिबान जो है ना वो भी बहुत ही अक्लमंद है। तो चाइना और पाकिस्तान जिस दिन आए थे उस दिन टीटीपी इज सपोर्टेड बाय तालिबान, तहरीक तालिबान नाम है बेसिकली, पाकिस्तान तालिबान। दे कैरिड आउट मल्टीपल अटैक्स और उसमें से उनके क्लेम के हिसाब से 28 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड अ डे बिफोर चाइना पाकिस्तान मीटिंग वाज हेल्ड। ठीक है, उसके बाद अभी 14th और 15th को टीटीपी ने क्लेम किया है कि दे हैव कैरिड आउट 22 अटैक्स। उसमें कितनी डेथ्स एंड इंजरीज उन्होंने वो नहीं की हैं, बट 22 अटैक्स दे हैव क्लेम, स्मॉल एंड बिग, लो इंटेंसिटी एंड बिग। एटलीस्ट 4 पुलिस पर्सनल मरे हैं। तालिबान बहुत ही इंटेलिजेंट गेम खेल रहा है। जो चाइना पाकिस्तान का मीटिंग हुआ उसके नेक्स्ट डे उन्होंने अपना बंदा भेजा इंडिया में। अब कल जयशंकर जी के साथ तालिबान के मुताकी का जो उनका ये ऑफिशियल है तालिबान रिप्रेजेंटेटिव, उसके साथ, हाँ जी, उसके साथ भी कॉल्स हुई हैं। इसके अलावा उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आया भी था। वी आर हैविंग आवर कॉल्स, दे आर इवन मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद रशिया, एज आई सेड, रशियन इंटेलिजेंस। इसके अलावा ताजिकिस्तान तालिबान को रिकग्नाइज भी नहीं करता था अभी तक। कल ताजिक ऑफिशियल वहाँ पे के सीए से कासा 1000 की डील के लिए एग्रीमेंट के लिए गए हुए थे। वो एक इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एग्रीमेंट है एंड ताजिक्स आर वेरी हैप्पी कि तालिबान आया है। दे हैव नॉट रिकग्नाइज, लेकिन इनकी मीटिंग हुई है। व्हाट डज इट शो? इनके रिलेशंस में थॉ हुआ है। इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड, नन ऑफ दिस कैन बी सीन इन आइसोलेशन। एक्चुअली मुझे बहुत मैं बताती हूँ फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि चाइना को यूएस साउथ चाइना सी में इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसीलिए वहाँ पे जापान में बेस रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं, ताइवान में वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सो दैट चाइना कैन बी पुश्ड इनटू अ सॉर्ट ऑफ वॉर। तब चाइना कैन सी दिस हैपनिंग, दिस इज व्हाई चाइना ने अपनी नेवल एसेट्स पिछले 5 सालों में, वॉर ओवरनाइट डिसीजन नहीं होता है, वॉर की प्रिपरेशन बहुत सालों से हो रही होती है, स्टॉक पाइलिंग हो रही होती है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर भी डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। 2021 से उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। 2021 अप्रैल 2021 व्हेन आई वाज रिपोर्टिंग इट, पीपल जो, क्योंकि 2021 में किसी ने वॉर के बारे में सोचा भी नहीं था, उसके बाद मल्टीपल वॉर स्टार्टेड, राइट? तो पीपल आर लाइक, तुमको मजाक लग रहा है रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देगी, बट मूवमेंट हैड स्टार्टेड। मतलब उन्होंने उससे पहले प्लान किया होगा, उससे पहले एमओ लेना स्टार्ट किया होगा, तो प्लान स्टार्ट मच बिफोर। तो आप अगर चाइना का भी एक डेस्परेशन देखिए, वाई चाइना कॉल्ड इंडिया फॉर डिसएंगेजमेंट टॉक्स, ये भी उसी का लक्षण था कि बिकॉज इट वांट्स इट्स वेस्टर्न बॉर्डर, चाइना का वेस्टर्न बॉर्डर टू बी एट पीस व्हेन चाइना इज इन्वॉल्व्ड विद यूएस इन साउथ चाइना सी। और उसका एक और तरीका है कि यूज पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान जबरदस्ती पहलगाम में एक अटैक कराएगा? ये वही हुआ कि हमास आके इजराइल को बोलता है कि आ बैल मुझे मार। You know, the kind of attack, October 7 attacks which took place, इजराइल को हमास बोल रहा था कि आओ गाजा में आके अटैक करो हमको। क्यों? इजराइल के रिसोर्सेज को क्यों बिजी किया जाता है? क्योंकि द मोमेंट इजराइलीज गेट बिजी, यूएस को अपनी रिसोर्सेज यूक्रेन से डाइवर्ट करनी पड़ी, राइट? इनफैक्ट उन्होंने बोला भी, बाइडेन हैड टू टेल यूक्रेन फाइनली कि देखो इजराइल इज अ प्रायोरिटी, क्योंकि दैट्स अ ट्रेड चोक पॉइंट, वो लोग वो किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। तो सारी उनकी ईलैंड और बाकी आपने देखा होगा शिप्स, उनकी मैन पावर, उनको इजराइल में डाइवर्ट करनी पड़ी। यही हुआ इंडिया के साथ। इंडिया हैड टू कॉन्सेंट्रेट, आई मीन वी वर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू डीहाइफिनेट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन उनको पहलगाम को वो प्रोवोकेटिव अटैक कराना था। मोदी जी ने कहा वो लोग रिलीजियस प्रॉब्लम्स, इश्यूज भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया को क्योस में रखने की कोशिश कर रहे थे।
It helps US's strategies, it helps China's strategies, and of course it helps Pakistan's strategy. So yeah, there are multiple entities involved. इसीलिए इंडिया भी बहुत न्यूट्रल गेम खेलता है कि क्वाड में हमारा पाँव है, क्वाड में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्वाड में हमारा, जिसकी वजह से फिश हुक नेटवर्क का हम पार्ट बने हैं. जो फिश हुक नेटवर्क जापान Yeah. जापान से होता हुआ अंडमान तक आता है, जिसकी वजह से हम चाइना को डिटेक्ट कर पाते हैं, विच इज़ विद द हेल्प ऑफ US एंड द क्वाड कंट्रीज. एट द सेम टाइम हम लोगों ने ईरान के साथ और रशिया के साथ भी अपनी टाइज नहीं कम की हैं. हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो आ रहा है अभी भी. चाहबार में पोर्ट में अभी भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, right? This despite Iran's support. It gets so complicated, right? Iran still supports Pakistan on Kashmir. लेकिन हम चाबहार में अपनी इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि हमको पता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो आएगा वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. Yes. एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड. यू आर 100% राइट. इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है. कई बार तो मुझे लोग बोलते हैं कि सर आपने शुरू कहाँ से किया था, ये बीच में जाकर कहाँ पे चला गया. आई सेड दिस इज हाउ द थिंग्स आर पैनिंग अराउंड. उसमें क्योंकि पहले क्या था, क्योंकि पहले एक दादा था दुनिया में, अमेरिका. अभी चाइना भी दादा बन रहा है. ठीक है, अब दो दादे हो गए हैं. दोनों अपनी अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने की, अमेरिका अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, चाइना उसकी पोजीशन को कम करके अपनी स्पेस को वो बढ़ाना चाहता है. भारत कहता है कि तुम भी रहो, हम भी बीच में हैं. अब 3 प्लेयर आ गए, भारत भी कम नहीं है. तो ये सारा कुछ जो बैलेंसिंग हो रही है पावर्स की, उसके कारण ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं. और जैसे आपने पहले बोला, बांग्लादेश, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, ये सारे भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं. ये सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोस कि इन सबको इनकी जरूरत है गंद डालने के लिए. भाई आप सारी कंट्रीज देख लीजिए, कहीं भी गंद डालना हो ये कंट्रीज हमेशा ही अवेलेबल हैं. इसलिए भारत के लिए बहुत ही टाइट रोड है जिसमें से निकल के जाना है. अब कई लोग बोलते हैं यार मोदी जी ने युद्ध रोका क्यों. अब आप समझ आ गई. बांग्लादेश में प्लेन्स लैंड कर रहे हैं. दूसरी तरफ IMF का लोन बांग्लादेश को भी दे दिया गया है. आज वो भिखारी कंट्री, उसको भी दे दिया, पाकिस्तान को भी दे दिया कि बेटा हथियार खरीदो. और जो हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, हथियार पहुंचा भी दिए हैं बांग्लादेश में. यानी कि अभी $1.5 बिलियन दिया है, $1.5 बिलियन के हथियार भी भेज दिए. एक तरफ पैसे दिए, साथ में वापस ले भी लिए. उधर पाकिस्तान के साथ भी यही किया, वहां पर क्रिप्टो करेंसी शुरू कर दी. अफगानियों के साथ मीटिंग चल रही हैं. आप देख सकते हैं. ये सारा कुछ देखने के बाद अगर आप युद्ध नहीं रोकते उस वक्त, तो आपका वही हाल होता जो यूक्रेन का हुआ है. 3 साल से लड़ रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो गया, रशिया को इन्होंने नीचे कर दिया. वही काम इन्होंने भारत के साथ भी करना था. दैट इज वाई दिस वीडियो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू. रवीना जी, एनी अदर कमेंट? या कि IMF का लोन इनको पाकिस्तान को दिया गया है. कल हमने एक वीडियो निकाली थी जहाँ पे इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो ताला साइद के साथ they are whispering, they are talking, basically an indication of how Pakistani politician and जो इनकी टेररिज्म है वो डायरेक्ट लिंक में. ये तो वीडियो पे है, ऑन वीडियो दे आर सिटिंग टुगेदर. वहाँ पे भी ताला सईद जो हाफिज सईद का बेटा, हाफिज इज रॉन्ग रिलीजियस टाइटल, मोहम्मद सईद यानी लश्कर तैयबा का जो चीफ है उसका बेटा बैठा हुआ है और ख्वाजा आसिफ खड़ा है. टेररिस्ट को इतनी इज्जत मिलती है. एंड बाकी तो वो दूसरा वीडियो तो हमारे मीडिया में फेमस था जहाँ पे टेररिस्ट के फ्यूनरल पे इनके जनरल्स एंड इनके ब्रिगेडियर्स आके खड़े हुए थे. इसके बावजूद 9th मई को इन बिटवीन ऑल दिस IMF गेव द लोन. यही मैं कह रही थी कि पाकिस्तान इनका वो पेट डॉग है जिसके थ्रू टेररिस्ट को यूज़ किया जाता है. एंड माइग्रेशन टेररिज्म प्लस दिस कन्वेंशनल टेररिज्म के भी काफ़ी लेवल हो गए हैं. तो कन्वेंशनल टेररिज्म को यूज़ किया जाता है एंड इसके लिए पाकिस्तान रेडी है. तो यहाँ पे पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि तालिबान इज पिचिंग इटसेल्फ. तालिबान कह रहा है हम वही कर सकते हैं जो पाकिस्तान कर रहा है. हमारे पास मुजाहिद है, हमारे पास सुइसाइड बॉम्बर्स है, आप हमारे में आके इन्वेस्ट करो. तो अब US भी इन्होंने डायरेक्टली डील करना स्टार्ट कर दिया है. एंड लुक एट अजरबैजान, अर्मेनिया. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स.
अजरबैजान इज द ओनली कंट्री जहाँ पे इजराइल और पाकिस्तान का फ्लैग एक साथ लगता है, क्योंकि Yes. हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। you to explain it. वो हम लोग इसको किसी और दिन करेंगे, बिकॉज वो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। रीजन बताता हूँ। आज समझना जरूरी है कि हमारे बैकयार्ड में जो ये नया डिजिटल ट्रोजन हॉर्स जो खड़ा कर दिया गया है, ये नया वेपन है पाकिस्तान का हाइब्रिड वॉर के लिए, क्रिप्टो। और उधर बांग्लादेश को तैयार किया गया है, उधर अफगानिस्तान को भी तैयार किया जा रहा है, और हर जगह पर भारत को घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमें लगता था कि पहले चाइना अकेला है, लेकिन आज पता लग रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद इन्वॉल्व है ये सारा कुछ करने के लिए। यानी कि दो पावर्स अब, क्योंकि आपने इस युद्ध में एक चीज कर दी, आपने अमेरिका की अगर धाक तोड़ी है तो आपने चाइना की भी तोड़ दी, और ये दोनों अब एक तरह से दुश्मन बन गए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं आपको नीचे करने के लिए, भारत को नीचे करने के लिए। क्योंकि अमेरिका की जो स्टेटमेंट थी अभी बहुत सुनने वाली है। पहली बात उन्होंने करी, जो आईफोन के मालिक को टिम कुक को बोला, नो नीड टू इन्वेस्ट इन भारत, भारत कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कि आपको भारत में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। ये क्रिप्टेड एक मैसेज था। साथ में ही उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को तैयार करना शुरू कर दिया आपके खिलाफ। अब देखते हैं आगे मोदी जी इसका क्या जवाब देते हैं, बिकॉज मोदी जी छोड़ दें ऐसी इतना बड़ी हरकत हमारे बैकयार्ड में होती हो और मोदी जी छोड़ दें, उस डीएनए के लिए वो लोग नहीं है वो। और अब देखना होगा कि हमारा अगला मूव क्या होता है। हो सकता है हम रशिया के साथ कोई मूव कर लें, यू नेवर नो, मोदी है, कुछ भी कर सकते हैं। सो लवीना जी, आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट हैड टू बी कवर्ड फॉर दिस टॉपिक, बट इट इज इंटरेस्टिंग, बट जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टिंग हो सकता है, कंट्री के लिए बहुत डेंजरस ये मूव है, इसलिए लोगों के साथ शेयर करनी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने जो इतनी एनालिसिस करी है इसकी। और रेजिडेंट न्यूज़ तो आपको पता है कि यू नो आई फॉलो रेजिडेंट न्यूज़ वेरी वेरी क्लोजली, और जो आप ये न्यूज़ आप शेयर करती हैं टेलीग्राम अकाउंट पे और आपके यूट्यूब चैनल पर, हैट्स ऑफ टू यू। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू हैव, इट इज ऑलवेज स्पॉट ऑन। हम लोग व्हाट वी आर अचीविंग इज नथिंग इन कंपैरिजन टू आप तो बहुत रेगुलरली, आई एम नॉट लाइक ब्रैगिंग, बट यू आप ना हर चीज को सिंप्लीफाई करके अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं। आई एम श्योर दे लव इट एंड हेंस योर चैनल इज ग्रोइंग। थैंक यू लवीना जी। इट इज आई थिंक बोथ वेज। सो रिस्पेक्ट जितनी आपको हमारे लिए उतनी हमारी आपके लिए भी है, एंड दैट इज वाई पीपल लव यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।